शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, सबको सही है? ओके। राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स में हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, देखो बेटा मैंने दो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बनाए हुए हैं, जिसको मैंने म्यू1 बोला हुआ है, म्यू2 बोला हुआ है। ठीक है, तो म्यू1 को मैंने रखा हुआ है रेयर में, और म्यू1 जो है वो किसका है? ऑब्जेक्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा है किसमें बेटा? रेयर मीडियम में। और जो इमेज बन रही है वो हमारी रियल बन रही है, जो कि किस में बन रही है? हमारी डेंसर मीडियम में बन रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक मिरर हमने यूज किया हुआ है, वो भी कौन सा? कन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट की जो रे ऑफ इंसिडेंस गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो एंगल जो बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा? नॉर्मल से ही बनेगा। तो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और सरफेस क्या है हमारे पास? एक मिरर है। ठीक है, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और जो जहां पर वो मिल रहा है उसको मैंने पॉइंट दिया है बेटा सी, और इस पॉइंट से, एन पॉइंट से एक मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर और डाला, जिसको मैंने नाम दिया बेटा एम। जहां पर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है उसको हमने दिया आई, ताकि अच्छे से याद रहेगा आई नाम से, क्योंकि इमेज फॉर्म हो रही है। वो नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो बेटा यू होती है, सारे बच्चे जानते हैं। और पोल से लेके इमेज जहां पर बनती है वो डिस्टेंस होती है हमारे पास क्या बेटा? वी। ठीक है, मुस्कान नींद आ रही है आपको? कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। और ये जो हमने सेंटर लिया है, जो सी जिसको हम बोल रहे हैं बेटा, वो पी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। जो हमने क्या नाम है, परपेंडिकुलर क्या था सरफेस पर, जो कि नॉर्मल डाला हुआ था, उसी के साथ ही हमारा एंगल आई बनेगा। सिमिलरली जैसे ही वो रिफ्रैक्ट होगी तो एंगल आर जो है हमारे पास किसके साथ बनना चाहिए? नॉर्मल के साथ बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो बेटा नॉर्मल के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस और नो? ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो हमने एंगल माना हुआ है वो अल्फा माना हुआ है। ठीक है, जो इमेज का एंगल माना हुआ है वो हमने बीटा माना हुआ है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल बना हुआ है उसको हमने सपोज कर लिया बेटा गामा। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मेन बात क्या है, ध्यान से देखना, डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है अब आपका। हमने लिया बेटा एनओसी ट्राइंगल। एनओसी आपको दिख रहा है? एनओसी ट्राइंगल में अगर आप देख पा रहे होगे कि आपके पास जो एंगल आई है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है बेटा? आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल आपके पास क्या है? अल्फा और गामा। ठीक है, तो एज वी नो दैट जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ओके हो? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? गामा हो जाएगा। दिस इज क्लियर और नॉट? चलिए, तो हमने क्या लिखा बेटा? आई बराबर में अल्फा प्लस में गामा। तो अल्फा प्लस में गामा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, कि जो आई था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो इक्वल होगा अंदर वाले दो एंगल के सम के। ठीक है, तो आई बराबर में अल्फा प्लस में गामा। इक्वेशन नंबर 1, यस और नो? अच्छे से क्लियरिफाई हो गई। नाउ दिव्या बेटा इधर देखिए, एन आई सी इन ट्राइंगल एन आई सी, तो एन आई सी, ठीक है, यही वाला कंसीडर करा हुआ है ना हमने? ठीक है, एन आई सी, ठीक है। तो एन आई सी में अगर आप देख पा रहे होगे तो आपके लिए गामा, जो गामा है, गामा बाहर है एंगल, ध्यान से देखेंगे। देखो एन आई सी वाला जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है बेटा? इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, मतलब आर प्लस में बीटा होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, तो यही तो चीज लिखी है हमने, क्या गामा इज इक्वल टू में आर प्लस में बीटा। परंतु हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज का एंगल चाहिए होता है। तो ये आई क्या हो गया हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगी? गामा माइनस में बीटा। इसको पहले इक्वेशन डाल दी आपने, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दी। ठीक है, अब देखो बेटा, जो जितनी भी रेज हैं, कौन सी वाली बेटा? अल्फा क्या नाम है, जितनी भी रेज हैं, इंसिडेंस हो गई या रिफ्रैक्टिव हो गई, वो सारी की सारी क्या है? पैराक्सियल हैं। तो क्या होगा? अल्फा बीटा एंगल जो होंगे या आई आर एंगल जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? छोटे बन रहे होंगे।
ठीक है, क्योंकि पैराक्सियल है। अब सुनो, जो अल्फा होगा हमारे पास वो इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा tan अल्फा के, ठीक है। बीटा हो जाएगा tan बीटा के, गामा हो जाएगा tan गामा के। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हमने किया है। तो tan अल्फा क्या होता है हमारे पास बेटा, p अपॉन में b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। तो अगर आप देख रहे होगे अल्फा, अल्फा कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसके सामने आपको परपेंडिकुलर m दिखाई दे रहा है, और बेस कितना दिखाई दे रहा है बेटा, OM दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे, जो अल्फा है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर NM दिखाई दे रहा है आपको, और जो बेस दिखाई दे रहा है वो OM दिखाई दे रहा है। यस और नो। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, p अपॉन में b होता है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया बेटा, NM, और बेस कितना हो गया आपका OM। यस और नो, क्लियरिफाई हो गया अच्छे से। अच्छा, अब एक चीज और देखेंगे कि जो m है वो p के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मैं m की जगह p कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, NM अपॉन में OM लिखा। NM अपॉन में OM की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, OP लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि P इज क्लोज टू M। यस और नो। चलिए बेटा, जो बीटा होगा, बीटा बराबर में, अब बीटा देखो, बीटा ये वाला एंगल है, बीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, NM है, और बेस क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा। दोबारा समझो बेटा, बीटा के सामने परपेंडिकुलर NM होगा और बेस क्या हो जाएगा बेटा, MI। यस और नो। तो बीटा के सामने NM परपेंडिकुलर था तो NM लिख दिया हमने, और MI क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो M है वो क्लोज है P के, तो हम M की जगह P कंसीडर कर सकते हैं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, PI। तो सिमिलरली हमने NM अपॉन में क्या लिख दिया, PI। रीजन इज दैट कि P इज क्लोज टू M। यस और नो। चलिए बेटा, गामा, गामा देखिए, गामा ये रहा आपके पास, गामा के सामने वाली चीज क्या हो जाएगी, साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो NM अपॉन में MC। यस और नो। तो M इज क्लोज टू P, तो PC लिख सकता हूं मैं इसको, तो NM अपॉन में PC। यस और नो। चलिए, यहां तक क्लियर हुई ये चीज या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले क्या किया, I की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने R की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने कह दिया कि जितने भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा और IR जो थे वो सारे स्मॉल एंगल थे, ठीक है। तो उसमें हमने अल्फा को tan अल्फा कंसीडर कर लिया, बीटा को हमने tan बीटा कंसीडर कर लिया, और गामा को हमने tan गामा कंसीडर कर लिया, सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कि हम क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर आपको पता होगा तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। स्नेल्स लॉ क्या होता था, जनरली साइन I अपॉन में साइन R बराबर में कांस्टेंट होता था, लेकिन इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, म्यू मतलब 2μ1। कहने का मतलब ये, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है सेकंड से पहले की तरफ। यस और नो। तो हमने क्या काम किया है, इसको इस तरह से कर लिया है कि μ1 साइन I, μ2 साइन R। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई, तो साइन I अपॉन में साइन R हो जाएगा ना, और ये μ2 अपॉन में μ1 हो जाएगा। यस और नो। I एंड R आर सो स्मॉल, जो I और R हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ज्यादा मतलब कोई लाइट ट्रैवल करी बहुत कम रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है ऐसे गई और ऐसा हो रही है, ठीक है। तो ऐसे जा रही है और बहुत कम रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस और नो। तो साइन I जो है हमने कंसीडर कर लिया I के इक्वल, साइन R कंसीडर कर लिया हमने R के इक्वल, ठीक है। तो इसी वाली इक्वेशन में जो पहली वाली इक्वेशन है, इसको यहां से कंसीडर करते हैं μ1, और साइन I की जगह आप क्या लिख रहे हो, I लिख रहे हो, μ2 साइन R की जगह क्या लिख रहे हो बेटा, आप R लिख रहे हो। यस और नो। अब यहां पर ये चीज आ गई ना, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे जाओ, जहां पर हमने I और R की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर फायदा करने वाली है क्या, कि जहां आपने I और R की वैल्यू निकाली थी वो आपकी पहले से ही निकली हुई है। तो देखो I की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस में गामा, और R की वैल्यू क्या है, गामा माइनस में बीटा। यस और नो। तो आपने क्या किया, उनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यहां पर I की जगह लिख दिया अल्फा प्लस में गामा, और R की जगह लिख दिया गामा माइनस में बीटा। यस और नो। चलिए, अब देखो अल्फा गामा अल्फा बीटा की वैल्यूज आपको यहां पर निकाली हुई है। आपने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, आपने NM अपॉन में OP। ध्यान से समझेंगे दोबारा से बेटा, अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, NM अपॉन में OP। तो अल्फा की जगह मैंने NM अपॉन में OP लिख दिया, प्लस में गामा। गामा अगर आप देख रहे होगे तो गामा की जगह आपने क्या लिखा हुआ है, NM अपॉन में PC। यस और नो। देखो NM अपॉन में PC इज इक्वल टू में μ2 गामा, गामा की जगह क्या लिखा था, NM अपॉन में PC, और बीटा, बीटा की जगह आपने क्या लिखा हुआ है, NM अपॉन में PI। यस और नो। वीडियो में दिखाई दे रहा है यहां तक, ठीक है। चलिए, यहां से NM NM कॉमन लिया,
यहां से एनएम कॉमन लिया, दोनों को कट कर दिया, खत्म कहानी, एनएम की कहानी खत्म हो गई। क्या बचा, वन अपॉन में ओपी। दिव्या क्लियर हो रही है चीजें, 1 अपॉन में पीसी, क्लियर हो रही है चीजें, इज इक्वल टू में म्यू2, 1 अपॉन में पीसी बचेगा और 1 अपॉन में पीआई बचेगा, यस और नो। ठीक है, चलिए अब मेन चीज क्या आ रही है आपकी कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती थी हमारी, यू कहलाती थी, जो कि कितनी दे रखी है बेटा, ओपी दे रखी है, यस और नो। और मिरर के फ्रंट में कोई भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। आ रही है बात समझ में, तो ओपी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इमेज क्या बन रही है बेटा, पीछे बन रही है मिरर के, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस का वी हो जाएगी, यस और नो। और पीसी देखो, पीसी क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि पीछे ही है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो। क्लियर हो गई। नाउ ध्यान से देखेंगे बेटा, चलो इक्वेशन नंबर जो 3 थी ना उसी में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो म्यू1 अपॉन में ओपी की वैल्यू क्या, माइनस का यू, प्लस में म्यू2 अपॉन में पीआई की वैल्यू क्या है बेटा, वी, इज इक्वल टू में। अब देखो पीसी अगर आप एलसीएम लोगे और पीसी की वैल्यू क्या है, प्लस का आर, तो प्लस का आर लिख दिया मैंने, म्यू2 माइनस म्यू1 कर सकता हूँ, यस और नो। ये माइनस का है, अंदर बाहर माइनस अच्छा नहीं लगता तो अंदर लिख दिया हमने। तो क्या करा हमने, म्यू2 अपॉन में वी माइनस में म्यू1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बेटा, ड्राइव्ड फॉर्मूला है फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक है, अब एक चीज और हमने कंसीडर किया बेटा कि जो रेयर है, रेयर मीडियम जो है वो एयर है, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब भाई एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है ना रे, तो उसका हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी म्यू कंसीडर कर लिया है, तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा कि म्यू2 की जगह आपने म्यू कंसीडर किया था, वी की जगह वी रहने दिया और म्यू1 की जगह 1 किया, क्यों, क्योंकि एयर की बात चल रही है, इज इक्वल टू म्यू1 माइनस में 1 अपॉन में आर। तो ये ड्राइव्ड फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर हो गया। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करेंगे बेटा कि आपको और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरी वीडियो देखें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।